प्रेमी सज्जनों, बहुत समय पहले मैं यहाँ हैदराबाद में, सिकंदराबाद में महाराज लालचंद जी के साथ आई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे मैं महाराज फकीर चंद जी की पुस्तक पढ़ करके ही होशियारपुर गई थी और सन 1982 से मैं वहाँ उस आश्रम से जुड़ी हुई। बहुत सत्संग सुने। उस समय जो है मानव दयाल महाराज जी जो है वो गद्दी पर थे। उनके संपर्क में काफ़ी समय रही तो ज़्यादा मुझे ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि घर में माता पिता से जो है उन्होंने जो नाम लिया हुआ था वो महाराज ताराचंद जी थे। वो बहुत पहुँचे हुए संत थे। महाराज फकीर चंद जी के वहाँ मानवता मंदिर आश्रम में वो हर बैसाखी पे और दशहरे पे जाते थे। तो उनके सत्संग से बस एक बात समझ में आई, छोटी थी, कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा न जाए। तो मैं उस समय कुरुक्षेत्र पीएचडी कर रही थी, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मुझे यूँ लगता था संत भगवान ही होते हैं। तो मानव दयाल महाराज जी के संपर्क में आने से मेरी दुनिया बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? आशीर्वाद लेती थी। जिस भी पढ़ाई में, नौकरी में अड़चन आती थी वो कहते थे जा तेरा काम हो जाएगा। तो मुझे लगता था बस इन्होंने कह दिया, कोई ताकत, जो बहुत पुराने सत्संगी हैं। तो आनंदराम महाराज जी का सत्संग भी मैंने होशियारपुर में, वो बैसाखी के उसमें आए हुए थे, मैंने खुद उनको उनके दर्शन किए हुए हैं, सुने हुए हैं। और इस तरह से मैं सत्संग सुनती रहती थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे इस राम नाम को जानने का शौक था। जब मैं महापुरुषों के प्रवचन सुनती थी तो मुझे लगता था इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे जैसे लोग इनको घेरे रहते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई इनके पास खजाना है, उस खजाने को जानना चाहिए। तो साथ साथ पढ़ाई करती रही। मेरे विचार थे, बचपन से विचार का मुझे पता ही नहीं था। ये तो महाराज फकीर चंद जी का साहित्य पढ़ने से मुझे पता लगा कि आदमी के ख्याल में कितनी ताकत है, जैसा ख्याल वैसे हाल। लेकिन ये मेरे जीवन में प्रैक्टिकल घटा तब मुझे बात समझ में आई। मुझे तो ख्याल का पता ही नहीं था। बस मैं सोचती थी कि मैं जो है पूरी पढ़ाई करूं और मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े। और गृहस्थ जीवन से मैंने हमेशा जो है मालिक के आगे हाथ जोड़े कि मुझे इस जीवन से बचा देना। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी जो इच्छाएं थी वो, क्योंकि मेरी ज़्यादा कोई डिजायर नहीं थी। एक तो भगवान को पाने का शौक था, दूसरा पढ़ने का शौक था और नौकरी का शौक था। ये तीन ही मेरे शौक थे। तो जब पढ़ाई में अड़चन आई तो तब मैं मानव दयाल महाराज जी के संपर्क में आई। तो उनसे आशीर्वाद लेती थी, जो वो कह देते थे मेरा काम हो जाता था, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। नौकरी में भी थोड़े, हालांकि मुझे इंटरव्यू तो काफ़ी देने पड़े, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं ये चाहती थी कि कोई मुझे ये कहने वाला ना हो कि मैंने तेरी अप्रोच लगाई या फादर को पैसे देने पड़े, ऐसा मेरी इच्छा नहीं थी। तो वो भी मेरा जो है, जो मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। अब जब मैं पैरों पे खड़ी हो गई, उस और जितने उस समय आचार्य आते थे आश्रम में, भट्ट साहब के और एक और आते थे ओझा जी, जिन जिनको मैं मौका मुझे मिला तो उनके कमरे में सत्संग के बाद मैं घंटों 12-12, 1-1 बजे तक उनसे क्वेश्चन पूछती रहती थी, सुनती रहती थी। लेकिन मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी, मेरा काम ही नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं उस चीज़ को ज़बरदस्त चाहती कि वो अंदर में मैं कैसे देखूँ उनको। और उसी दौरान महाराज लालचंद जी, जो कि वहीं पर आचार्य के पद पे थे, और आचार्य थे कि वो संत गति में ही थे, क्योंकि मानव दयाल महाराज जी उनको गद्दी देना चाहते थे। मैं उनके साथ में रही हूँ, इसलिए मुझे सारा भेद पता है। तो उस समय महाराज जी ने कहा कि मैं मुक्त अवस्था में पहुंच चुका हूं और मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मुझे किसी गद्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा काम करूंगा जो गुरु जी ने कहा, ये सत्संग देता रहूँगा, मंदिर को संभालूंगा, लेकिन मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इसमें सुन्ने जी बैठे या कोई जज साहब बैठे, इससे मुझे कुछ लेना नहीं। बीच में सुन्ने जी भी आए, मानव दयाल महाराज जी भी जो है इन्हीं को चाहते थे, लेकिन सुन्ने जी महाराज जी बैठे रहे। और उसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती मंदिर के बारे में। तो महाराज जी ने कहा कि इस मंदिर को मैंने बचाना है, और उन्होंने किसी भी तरीके से जो है उस मंदिर को बचा दिया।
और उसके पश्चात जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई तब मुझे ये कहानी पता लगी। तो जब महाराज जी का मैंने पहली बार होशियारपुर में सत्संग सुना तो कुछ लोग जो उनके पीछे खड़े हुए थे वो कहने लगे, महाराज जी कहने लगे, जिसने भी आत्मज्ञान संबंधी कुछ भी पूछना है, कोई भी शंका है, कोई भी भ्रम है, वो तो मेरे पास आ जाओ। किसी कमरे में बैठते हैं कि गुरु को ज़्यादा परेशान मत करो, उनके पास ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो जिसने कुछ भी पूछना है वो मेरे पास आ जाए। तो उनके साथ साथ मैं भी बोली कि मैंने कहा भी मैं भी, क्योंकि मैं तो बड़ी जिज्ञासा से घूम रही थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहने लगे तू हरियाणा से आई है? मैंने कहा हाँ। फिर पूछा तू जाट है? मैंने कहा हाँ जी। फिर कहने लगे तू जिस काम के लिए आई है तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं तो समझ नहीं पाई, मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहने लगा ये राज है, तू समझ नहीं सकती, लेकिन जो चीज़ तू जानना चाहती है तुझे यहाँ नहीं मिलेगा। मैं जयपुर जाता हूँ, तू वहाँ पर आना, मैं तुझे सब चीज़ जो है बतला दूँगा। तो मैं पहली बार, फिर उस समय फ़ोन तो थे नहीं, उनका मैंने वो ले लिया, एड्रेस ले लिया, महाराज जी को मैंने अपना एड्रेस दिया। तो जब वो पहली बार जयपुर गए तो मैं अपनी माता जी को और बहनों को लेकर वहाँ पहुँची और उनका सत्संग सुना। तो मैं बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि उस समय तक मैंने महाराज फकीर चंद जी का लगभग पूरा साहित्य पढ़ लिया था। और फिर उनके सत्संग सुनने से मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल उसी तरह का जो है सत्संग दे रहे हैं। और महाराज लालचंद जी के मिलने से पहले मैं महाराज फकीर चंद जी की फ़ोटो के आगे रोती रहती थी कि मुझे आप जैसे गुरु चाहिए, जिनके पास बैठ करके मैं ज्ञान ले सकूँ, जिनके पास बैठ करके मेरे जितने दिमाग में धर्म संबंधी प्रश्न है उनका समाधान हो जाए, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो उनकी फ़ोटो के आगे रोती रहती थी। मानव दयाल महाराज जी पर मेरा उतना विश्वास फिर बाद में नहीं बना, जो मैं चाहती थी मुझे उनसे वो चीज़ मिल नहीं रही थी। तो मन जो है वो डगमगा सा रहा था और किसी सच्चे गुरु की तलाश में थी। तो महाराज फकीर चंद जी के फ़ोटो के आगे ही रोती रही कि आपने लिखा हुआ है जहाँ चाहा वहाँ रहा, कि आदमी की जो इच्छा होती है उसको वही मिल जाता है। तो मैं यही चाह लेके इस मंदिर में घूम रही हूँ, तो मेरा जो है आप किसी भी तरीके से समाधान करें। तो सज्जनों, मेरे दिल की अंदर की आवाज़ थी। और एक बार मैं महाराज जी के सत्संग में गई हुई थी, वहाँ महाराज फकीर चंद जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं वहाँ उनकी फ़ोटो, वहाँ मुझे स्टे करना था, तो उस कमरे में जहाँ स्टे किया उनकी फ़ोटो को देखते देखते मुझे नींद आ गई। तो रात में मुझे महाराज फकीर चंद जी स्वप्न में दिखाई दिए, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में, आंखें उनकी बंद हैं और उनको मैं हिला रही हूँ कि आप उठो, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों चले गए हो। और मेरी आंखों से आंसू जो है वो उनके शरीर के ऊपर गिर रहे थे और मैं उनको झंझोड़ रही थी कि महाराज जी उठिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे आप जैसा गुरु ही चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली, थोड़ा सा जो है सिर ऊपर को किया और कहने लगे बेटे रो मत, मैं तुम्हारे लिए आज भी जिंदा हूँ। ये उन्होंने शब्द बोले, उसके पश्चात स्वप्न खत्म हो गया। और मुझे उस स्वप्न से इतनी खुशी मिली, इतना आनंद मिला। मैंने कहा वो कह कर गए हैं तो किसी न किसी रूप में तो वो है, नाम उन्होंने बताया नहीं। फिर मैं सोचती रही भी वो तो महाराज मानव दयाल को बिठा करके गए हैं, वहाँ तो मेरा विश्वास बढ़ नहीं रहा, अब किस रूप में है ये तो महाराज जी ने बताया ही नहीं। खैर, जब मैं महाराज लालचंद जी के संपर्क में आई तो उससे पहले मैं और भी कई गुरुओं से बीच में मिल ली थी, सच्चे सौदे, आसाराम, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, क्योंकि मुझे तलाश थी, तो मेरी कहीं संतुष्टि नहीं हो रही थी। जब महाराज जी के संपर्क में आई तो 2-3 साल तक मैं उनके सत्संग सुनती रही। जहाँ भी उनका सत्संग होता था वो मुझे सूचना कर देते थे, मैं जाती थी। फिर उनके मैं घर तक गई, उनका रंग ढंग देखा, भीलवाड़ा की संगत वहाँ आती थी, जो कुछ उनको भेंट चढ़ावा मिलता था वो बस से जाते थे, रेल से जाते थे, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था उनके पास। तो एक बार मैं उनके साथ चूरू चली गई, कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, तो मैंने देखा जितना वो सामान बेचारे ढो के लाए थे, कोई कपड़े वगैरह, हालांकि बहुत मना करते थे फिर भी लोग दे देते थे, तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने सब बांट दिया। फिर मैंने कहा महाराज जी आप बस से आते हैं और इतना बैग भर के आप लाए हैं, आपने रखना भी नहीं, तो इससे अच्छा तो आप उनको कह दो कि आने जाने की व्यवस्था कर दें, आपने रखना ही नहीं है तो ये ज़्यादा हो सकता है। अगर आप
कहीं तो अगली बार ये बात मैं कह सकती हूँ। कहने लगे नहीं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम चल रहा है और ये मालिक की मौज है, मैं काम जब तक मेरे शरीर में दम है मैं काम करता रहूँगा। तो सज्जनों, इस तरीके से जो है मैं महाराज जी के पास जाती रही, सत्संग सुनती रही और उन्होंने जितने मेरे धर्म संबंधी भ्रम थे, जितने क्वेश्चन थे, वो सब जो है मैं पूछती रहती थी, करती रहती थी। तो एक बार वो मुझे गाँव ले गए, मैं चली गई गाँव में। तो उन्होंने कहा तो बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो ध्यान में बैठ। मैं ध्यान में बैठ गई, ध्यान बनता नहीं था, मन में वही प्रश्न गूंज रहा था। भी लग तो ये रहे महाराज फकीर चंद जी जैसे, वैसे ही रहनी, वैसा ही प्रवचन, किसी से कुछ लेगा नहीं और हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं उस धार से जुड़ा रहता हूँ। मेरी सेहत में मेरी वो अवस्था बनी रहती है। तो मुझे ये धार दूर कुछ समझ में ही नहीं आती थी, वो किससे जुड़े रहते हैं, कैसे बोलते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे मन में वही क्वेश्चन घूमता रहा कि ये तो महाराज फकीर चंद जी की तरह ही लग रहे हैं, क्योंकि ध्यान तो बना नहीं, वही बार बार तो ये लग तो वही रहे हैं, लेकिन महाराज फकीर चंद जी ने नाम नहीं बताया। तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो महाराज जी हंसने लगे, कहने लगे मेरे पे पूरा विश्वास नहीं बढ़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, तो मेरे गुरु का ही ध्यान कर ले, मैं वही रूप हूँ। वो बात जो मेरे मन में घूम रही थी वो उन्होंने कह करके पूरी कर दी। फिर मैं नतमस्तक हो गई। मुझे लगा कि अब कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। जब इन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि मैं वही रूप हूँ, तो उस दिन के बाद सज्जनों मैंने उनको पूर्ण तरह से जो है मान लिया। फिर उनका सत्संग सुनती रही। मैंने कहा महाराज जी आप ये कहते हैं कि गुरु को मानुष मत जानो, जगह जगह कह रहा है कि उसको परमात्मा का स्वरूप मानो। तो मैंने तो मानव दयाल महाराज जी को परमात्मा का स्वरूप माना था, फिर मेरा काम क्यों नहीं बना? जब गुरु को परमात्मा का स्वरूप मान लेते हैं, क्वेश्चन उठते हैं ना, अभी पढ़ी लिखी तो जल्दी से विश्वास होता नहीं था। तो मैंने कहा फिर मेरा वहाँ पर काम क्यों नहीं बना? फिर वो हंसने लगे कि कहने लगे वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो सबके अंदर उसी का अंश जो है बैठा हुआ है, वो बेहतर जानता है। तेरी दुनिया बननी थी, तेरे विश्वास से बन गई। तेरा जो है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ से काम हो जाते हैं, एक विश्वास से, एक विश्वास राखो मन माही, नानक शरण रोग कट जाए। अगर ऐसा विश्वास बन जाता है तो दुनिया बन जाती है। तो मेरी दुनिया तो विश्वास से बन गई। तो ये बात महाराज जी ने बताया। महाराज फकीर चंद जी के साहित्य में भी पढ़ा कि शक्ति जो है मानने वाले में है। जो गुरु को परमात्मा का रूप मान लेता है तो उसके काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा तो मैंने तो उनको मान लिया था, फिर क्यों नहीं बना? तो कहने लगे कि वो अंतर्यामी है, वो जानते थे कि तू कुछ और चाहती है, कि तेरे को सच्ची तलाश है। तो उन्होंने वहाँ से हटा करके मेरे पास पहुँचा दिया। उसी जगह से तेरे को मेरी शरण में ले आया। और अब जब तेरा पूर्ण विश्वास होगा तो तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उन्होंने ये बात फिर मिसाल भी दी कि जैसे आदमी है घर में, बच्चे उसको पिता मानते हैं तो उनको पिता का प्यार मिलता है, पत्नी उसको पति मानती है तो वही प्यार उसको मिलता है, बहन उसको भाई मानती है, मतलब आदमी एक है, उसको जो मानता है उसको वही प्यार मिलता है। तो इसी तरीके से अगर इंसान जो है गुरु को परमात्मा का स्वरूप मान लेता है तो उसकी जो चाह है वो पूरी हो जाती है। तो मेरी चाह कुछ और थी, तो उसके बाद मेरा ज़बरदस्त विश्वास बन गया। मैंने सोचा अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, गुरु मिले तो भरम न खाए, भटकन छूट जाती है। जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो सज्जनों, मुझे ऐसे संत मिले और मैं 25 साल तक उनके संपर्क में रही, लेकिन मुझे अनुभव हुआ उनके संपर्क में 2-3 साल तक तो मैं लगी रही, देखती रही, वाच करती रही। जब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके जाती थी मन में, मेरे पूरे हो जाते थे। मैंने पूछा महाराज जी क्या आप अंतर्यामी हैं? कहने लगे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और मेरे अनुभव से कोई गुरु अंतर्यामी नहीं है। मैंने कहा फिर आप मेरे मन की बात कैसे जान लेते हैं? वो कहने लगे मैं उस शहर में उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ, उस मालिक की धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो जो सज्जन मेरे पास आता है जिस भी भाव से, तो मेरे मन से शहर में वो उतर आ जाता है। मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। इतनी सच्चाई उन्होंने बताई कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। फिर जब उनके सत्संग में चलते चलते मुझे जो है ज़्यादा कुछ, तो क्योंकि मुझे उस समय कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, अब तो मैं साधना कर रही हूँ, तो मुझे उस प्रकाश का अनुभव हुआ, जबरदस्त प्रकाश का अनुभव, और ऐसी मस्ती आई कि मैं बता ही नहीं सकती।
और उसके बाद मैं जो जो सोचती रही, आज तक मैंने जो भी सोचा है उस मालिक की बलियारी है, क्योंकि संतों का मुझे शरण मिली। मैं महाराज लालचंद जी के साथ 25 साल तक जहाँ भी जाते थे मुझे लेके जाते थे और कहने लगे तुझे बहुत बड़ा काम करना है, अगर तुझे करना है तो इस लाइन में पूरी तरह से मेरे सत्संग को गौर से सुन। मैं क्या कहता हूँ, तू जो है बाहर जाती है तो बाहर क्यों जाती है, बह जाती है। तो हम नादान थे, जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं, तो ये मेरे कोई शुभ कर्म थे कि मुझे ऐसे महापुरुष मिले, मुझे उनके संगत से बड़ा ज़बरदस्त अनुभव हुआ और ये काम बना। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब भी जुड़े हुए हैं, तो एक दिन का विषय नहीं है ये। सत्संग सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं, लेकिन हमारे में बदलाव नहीं आता। तो जब तक बदलाव नहीं आएगा तो सुन लो, थोड़ी देर का ये मन आनंद है। जैसे आप गा रहे थे तो बड़ी मस्ती आ रही थी, ये उसमें क्या है, मन आनंद क्या है, मन एकाग्र हो जाता है। संगीत से, नृत्य से जब हम काम में खो जाते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। तो पहले हम जो है, हमें क्या करना चाहिए, महाराज फकीर चंद जी भी कहते थे और मेरे अनुभव में भी आया है कि पहले हमें ये दुनिया बनानी चाहिए। जिसके घर में खटपट है, शरीर में खटपट है, मन में खटपट है, तो ध्यान में बैठेगा तो क्या होगा, वो विचार आएंगे, वो विचार परेशान करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है विचारों का है। तो मन बड़ा प्रभावशाली है, तरह तरह के विचार उठाएगा। पता नहीं कब कब के जन्म जन्मांतरों के संस्कार और दिन भर हम लेते हैं। संस्कार है क्या, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब हमारे दिमाग में, अचेतन दिमाग में पड़ जाते हैं। संस्कार कुछ आते नहीं, हम ग्रहण कर लेते हैं। और बचपन से लेकर के बच्चा जब तक बड़ा होता है वो संस्कार ग्रहण करता रहता है। जैसे आप देखते हैं जिसके माता पिता पूजा पाठ करते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सीख जाता है, संस्कार पकड़ लेता है वो। तो ये संस्कार हम फिर समाज में जा करके, बाहर मित्रों के साथ हम ग्रहण करते रहते हैं। तो इन संस्कारों को दूर करने के लिए पहले तो जब ये पता लगा कि आपके ख्याल में ताकत है, हर इंसान सुख चाहता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े गुरु की शरण में क्यों ना हो, लेकिन ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख ना चाहता हो। वो सुख मिलेगा कहाँ? पहले इंसान, बच्चा जो है पढ़ाई में देखता है, नौकरी में देखता है, शादी में देखता है, और फिर दुनिया में उलझ जाता है, माया में उलझ जाता है, वो सुख ढूंढता है, लेकिन उसको सुख मिलता नहीं है। सुख वास्तव में इंसान के अंदर है। तो इसलिए अगर आप सुख चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने संकल्प को ठीक रखो और दूसरों को सुख देना शुरू करो। अगर आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है वही फसल होती है। तो हम सुख चाहते हैं तो कर्म से, वाणी से, शरीर से, धन से, किसी को भी जो जरूरतमंद है उसको सुख देना शुरू कर दो, क्योंकि जो चीज़ आप दोगे वो दुगनी होकर के आपके पास आएगी। ये एक सिद्धांत है। इसलिए जो है सुख बोना शुरू करो और घर के अंदर सुख शांति, उस स्थिति को पाने के लिए जिनकी दुनिया बन गई है, तो दुनिया बनाने के लिए मैंने कहा है कि पहले घर के अंदर सुख शांति होनी चाहिए और विचार शिव संकल्प मस्ती, सुंदर सुंदर विचार होने चाहिए। दूसरों को सुख देने की सोचो, आपस में प्रेम से रहो। मैंने महाराज जी के साथ सत्संगों में देखा है कई पति पत्नी में इतना प्रेम, इतना प्रेम। मैंने कहा महाराज जी को क्या सत्संग दोगे, ये तो वैसे ही संत गति में है। एक दूसरा कहता है तो वो बुराई नहीं मानता, कोई गुस्सा भी कर देता है। तो एक पत्नी इतनी शांत, कुछ भी कह देती थी तो उसको कभी गुस्सा नहीं आता था। तो मैंने कहा देखो महाराज जी कहते ये है संत गति। हम संत कहते हैं ये संत गति है, किसी की बात को सह लेना। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों के अंदर जो तप है वो यही है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब मैं देखती हूँ राधा स्वामी मत में या कई आश्रमों में कि लोग आश्रमों में जाकर सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है सेवा करना, लेकिन घर में अपने माता पिता को, सास ससुर को नहीं पूछते तो क्या सेवा लगेगी वो। सबसे पहले तो हमारे गुरु माता पिता है। तो घर के अंदर ये जब संस्कार आ जाते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, तो आपको बड़ा आनंद मिलता है। अब जब आपके अंदर से जब ये दुनिया बन जाती है और उस समय जब ये तलाश होती है कि अब वो हमेशा रहने वाला सुख, मेरे मन में कभी दुख आए ही ना, वो जो आंतरिक सुख है उसको कैसे तलाश करूं।
उसके लिए जो है गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु सच्चा मार्गदर्शक है। अगर कोई अनुभवी आपको गुरु मिलेगा तो सारी उम्र अपनी पूजा नहीं करवाएगा, ये तो हमारी श्रद्धा विश्वास है। गुरु वो कहेगा ये तो एक हड्डी मांस का जो है पुतला है, सारी उम्र इसको पूजते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। महाराज सत्येंद्र जी कहते थे मुझे कितनी भी जपियाँ मारो, जब तक तुम अंदर में नहीं जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो ये कहता है बेटे आप अंदर में चलो, ये शरीर तो एक दिन जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे। तो फिर वो रास्ता बताता है। वो रास्ता क्या बताता है? सबसे पहले तो कहता है अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि शरीर स्वस्थ, शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन रहता है। ब्रह्म रहे काया के ओले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। अगर आपके शरीर जो है रोगी है, अस्वस्थ है, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। बैठने के लिए तन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। तन स्थिर होगा तभी मन ऊपर चलेगा। तन स्थिर कब होगा? जब आपका शरीर स्वस्थ है, आपके अंदर जबरदस्त चाह है उस चीज़ को पाने की, तब आप एकांत में बैठेंगे, जो गुरु ने बताया उस तरीके से बैठेंगे तो आप देखेंगे शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि मैं जो है थोड़े से मेरा स्वास्थ्य जो है ज़्यादा ठीक नहीं रहा, काफ़ी टाइम से मैं महाराज जी के साथ रही हूँ, तो मुझे हाजमे की, पेट की रही है काफ़ी बीमारी, और अभी तक भी पूरी तरह से हजम नहीं होता। तो मैं महाराज जी से पूछती थी, महाराज जी ये क्या कारण है? मुझे पहले बचपन में तो पता नहीं था, खाने की शौकीन थी, कुछ भी खा लेती थी, फिर चूर्ण फाँकती रहती थी। तो वो कहने लगे बेटे ये तेरा कर्म होगा, समय आएगा लेना देना चूक जाएगा तो ठीक हो जाएगी। कुछ होता है चरम रोग, जो छोटी मोटी बीमार आई, डॉक्टर ने दवाई दी और ठीक हो गई, वो थोड़ा सा जो है कार्मिक रोग होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है लेने देने से। और जो लंबी बीमारी आती है वो हमारे ही कर्म का फल आता है, तो कई बार तो हमें भोग कर ही जाना पड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि 3 प्रकार के कर्म आपने सुनोगे। प्रारब्ध कर्म जो हम लेकर के आते हैं, किसी के भी घर में जन्म लेना ये प्रारब्ध कर्म है। जो जितने आपके रिश्तेदार बनते हैं, लेना देना चलता है, वो सब हम प्रारब्ध कर्म के वशीभूत आते हैं। कोई आपको सुख देने आएगा, कोई दुख देने आएगा, कोई भाई जो है वो दुश्मन बन के आ जाएगा, कोई वाइफ आ जाएगी। आप देखते हैं घरों में कलह। तो जब ये सत्संग से ज्ञान हो जाता है कि ये मेरे पिछले जन्म के लेने देने हैं, अब कोई पति बन के आ गया, शराबी है, वाइफ दुखी है, तो उसने सत्संग सुन लिया तो समझेगी कि मुझे काटना है, अच्छे विचार रखे, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो उसके कोई शुभ कर्म होंगे तो इसके विचार से हो सकता है वो छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास केवल जो है विचार और अंदर में दाखिल होने की शक्ति मालिक ने दी है। वो शक्ति सबके अंदर है और वो शक्ति को जगाना है। तो जब शक्ति जागृत हो जाएगी तो फिर तो कोई चीज़ रुकती ही नहीं है। और फिर भी अगर है तो समझो कि ये हमारा कोई कर्म है, वो काटना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। इसलिए वो जो करता है अच्छा करता है, उसके खेल में आप कभी भी वो मत सोचो कि क्यों हुआ, क्योंकि वो उसका विधान ऐसा है कि सोच समझ के वो कुछ करता ही नहीं है। हमारे शुभ अशुभ कर्म आगे आते रहते हैं, तो ये प्रारब्ध कर्म लेके आते हैं। अब क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं, तो कोशिश ये की जाए कि हमारे द्वारा ऐसा कोई अशुभ कर्म ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को कठोर वाणी ना बोले, किसी का कोई नुकसान ना करें, कोई चोरी ना करें, कोई ऐसा अपराध ना हो। तो ये अशुभ कर्म करने से आप बचें। तो इस तरह की बातें सुनने से आपके मन में कोई विकार आएगा तो आपको दुख नहीं होगा, उस विकार को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे में बड़ा गुस्सा था तो महाराज जी कहते थे इस गुस्से को त्याग दे, नहीं तो जितनी तुम कमाई कर रही है वो खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे ज्ञान से बहुत हद तक कभी आता है तो फिर एकदम समझाती हूँ कि नहीं ये नहीं करना, वो सब माफ़ी के काबिल है। तो अपने आप को सत्संग से बदलना है, क्योंकि गुरु जो कहता है वो नहीं देखना, गुरु जो करता है वो नहीं देखना, गुरु जो कहता है वो बात सुननी है। महाराज जी कहते थे मैं क्या करता हूँ ये छोड़ दे, मैं तुझे जो बात बताता हूँ उस बात को सुन। इसलिए जो है जिंदा गुरु की आवश्यकता है, जीवित गुरु, वो भी कौन सा? अनुभवी। इच्छा पूर्ति के लिए तो महाराज जी कहते थे देवी देवता से भी आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। जैसे कोई देवी देवता को मानते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त ये बताते थे कि किसी एक ही देवी या देवता को इष्ट मानो।
जिसका मान लो किसी गुरु पर विश्वास नहीं बनता है तो किसी भी मूर्ति के ऊपर विश्वास रख सकता है, उसकी दुनिया बन जाएगी। क्योंकि दुनिया कैसे बन जाएगी? उसकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास। ये जितने भी चमत्कार होते हैं, क्योंकि मेरे साथ बड़े चमत्कार हुए हैं और मैं लोगों को भी देखती थी, तो मैंने पूछा था महाराज जी चमत्कार कैसे होते हैं, क्या गुरु करता है? कहने लगे नहीं, तू बात समझे नहीं। चमत्कार जो है आदमी की श्रद्धा, आस्था और विश्वास से होते हैं। अगर गुरु के अंदर चमत्कार होता तो सभी के साथ कर देता। आप समझिए, क्या गुरु भेदभाव करेगा? या फिर कोई किसी इष्ट को मानता है, मूर्ति को मानता है, मन्नत मांगता है तो सबकी मन्नत पूरी होनी चाहिए। सबकी क्यों नहीं होती? कारण श्रद्धा, आस्था और विश्वास की कमी। जिसकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास पूर्ण हो जाता है, पक्का हो जाता है कि वो मेरे साथ है, अंशक है, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो इसके लिए गुरु जो है वो आपको दुनिया चाहता है तो जीवित गुरु का ये फायदा है, वो बोल के बता सकता है। मूर्ति आपको प्रकट हो जाएगी। मान लो किसी को देवी प्रकट होती है, किसी को कोई और देवता प्रकट होता है जो उसका भगत है और उसका मन साफ नहीं हुआ है, अभी तक मन में विकार भरे हुए हैं, तो देवी या देवता जो भी प्रकट होगा वो जो बोलेगा वो सही नहीं होगा। वो सही भी होगा और गलत भी होगा, क्योंकि मन अगर गंदा है तो वो गलत बोल पाएगा। महाराज फकीर चंद जी की मिसाल है, उनको रामकृष्ण तो साक्षात प्रकट होते थे और वो जा रहे थे कृष्ण की मूर्ति आगे आगे पीछे पीछे, कहने लगे गोबर खा ले। उन्होंने गोबर खा लिया। फिर वो सोचने लगे अरे ये तो असली भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान कभी किसी को गोबर खिला ही नहीं सकता। फिर उन्होंने उस अंदर वाले भगवान की तलाश की, जब महर्षि शिवलाल जी का उनको सपन हुआ। तो इसलिए गुरु जो है वो क्या करता है, अगर नाम देता है तो सावधानी बताता है कि अगर आपका मन एकाग्र हो तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है, अपने मन की जो है सफाई साथ साथ करनी है। जिसका मन ज़्यादा गंदा है तो कोशिश ये करे कि वो ध्यान में ना बैठे। ध्यान में बैठेगा तो वो ध्यान उसका नुकसान कर सकता है। तो इसलिए जो है ध्यान में तभी बैठा जाए, चलते फिरते एक विश्वास रखो कि वो मालिक मेरे साथ है, जो मेरे विकार है वो दूर करेगा। प्रार्थना करो। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होता, सच्चे मन से प्रेयर करो, इष्ट एक रखो, चाहे वो मूर्ति है चाहे गुरु है। मूर्ति से इच्छा पूरी हो जाएगी आपके विश्वास से ही, लेकिन गुरु से आपको सही रास्ता मिलेगा। तो सज्जनों, मेरी तो ऐसे दुनिया बन गई मानव दयाल महाराज जी के संपर्क से, क्योंकि केवल एक मेरा विश्वास था, ज्ञान कुछ नहीं था। ख्याल लेके जाती थी, इन्होंने कह दिया वो काम पूरा होगा। अब कितने मैंने सज्जनों को देखा है जो महाराज जी से प्रसाद ले जाते थे, उनके काम नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? विश्वास नहीं था। मैं जयपुर जाती थी, एक कपल आता था तो उनकी शादी हुई थी, प्रसाद लिया, बच्चा होने का 2-3 साल हो गए थे, नहीं हुआ। फिर आए, मैं 6-7 साल से उनको देखती रही। तो महाराज जी से प्रसाद ले जाते और डॉक्टर ने कह दिया अभी आपके होगा नहीं, कुछ कमी बताई। तो वो महाराज जी के संपर्क में, क्योंकि मानव दयाल महाराज जी वहाँ जाते थे। फिर मैंने कहा बेटे मेरे पास बैठो। तो महाराज जी से मिलने से पहले मैंने कहा तुम मेरे पास बैठो। मैंने कहा तुम हर साल जाते हो, हर बार प्रसाद लेके जाते हो, क्यों नहीं हो रहा? तुमने कभी सोचा है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है, प्रसाद लेते हो नहीं हो रहा है तो नेगेटिव विचार आ जाता है, पता नहीं होगा या नहीं। ये ख्याल आ जाता है पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं। फिर तुम डॉक्टर को दिखाते हो, नहीं, ये छोड़ दो। आप ये सोचो कि ये परमात्मा ही है और इन्होंने जो प्रसाद दिया वो खाली जा ही नहीं सकता। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, मैंने कहा तो शास्त्रों की बात भी है कि गुरु को साक्षात पर ब्रह्म माना है। तुम मेरे कहने से इस बार जो है इस भाव के साथ जाओ कि ये मालिक हैं और ये जो प्रसाद देंगे इस बार खाली नहीं जाएगा। एक बार भी आपका ख्याल उल्टा नहीं जाना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है, केवल प्रसाद लेके जाओ। अगर आपका काम ना पड़े तो नहीं करना, लेकिन आपने कभी एक बार भी गलत नहीं सोचना। वो बात समझ गए, उनको काफ़ी देर समझाया, उन्होंने प्रसाद लिया, सेब का प्रसाद बढ़ाया। अगले साल उनके लड़का हो गया और वो लड़के को लेकर के महाराज जी के पास आए। तो क्या खेल है वो चमत्कार। हम लोग कहते हैं गुरु ने दिया। गुरु आपको भेद बताता है। अगर आपको भेद समझ आती है, एक तो होता है सज्जनों अज्ञान का विश्वास, एक होता है ज्ञान के साथ। पहले मेरा विश्वास मानव जाल पे था, कैसा था? अज्ञान के साथ। मुझे ज्ञान नहीं था, बस एक संस्कार लिया हुआ था कि संतों का वचन खाली नहीं जाता, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ये सेंटेंस एक दिमाग में बैठ गया, तो जो भी बात कहते थे उसको पक्का मान लेती थी।
तस से मस नहीं होती थी। जैसे मैंने उस बच्चे को बताया ना, तो ये कहती थी उन्होंने कहा तो वो होगा ही होगा। नौकरी में भी ऐसे आई, कितनी किसी किसी के अप्रोच, कोई पैसे मेरे पास कुछ नहीं, मैंने कहा मालिक से बड़ा कुछ है ही नहीं, उन्होंने कहा तो मेरा काम होगा, आशीर्वाद लिया है, तो ऐसे मेरी दुनिया बन गई। और फिर एक होता है ये अज्ञान का विश्वास था मानव जाल पे, वो मेरा टूट गया, क्योंकि जब मैंने उनके नज़दीक जाने की कोशिश की तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। उसके पश्चात मेरा विश्वास जब महाराज लालचंद जी पे बढ़ा, तो जितने मेरे क्वेश्चन थे, जो मैं सोचती थी, वो हर चीज़ बताते गए और अंदर का मेरा रास्ता उन्होंने खोल दिया। तो वो है ज्ञान के साथ विश्वास। वो ज्ञान के साथ जो विश्वास होगा वो आपका टूटेगा नहीं, आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगी, ये लोक भी बन जाएगा और वो परलोक बन जाएगा। तो उस परलोक को बनाने के लिए आपने क्या करना बताया मैंने, शरीर को स्वस्थ रखो, सात्विक भोजन खाओ, ऐसा खाओ जो आसानी से पच जाए। और एक कोशिश और ये करो, जैसे घरों में खाना बनाती हैं औरतें, तो वो कहते हैं सुमरन के साथ बनता है, वो प्रसाद बन जाता है। और आजकल जैसे कामवाली आती हैं खाने वाली, तो कोशिश ये करो कि वो खाना उनको कुछ खिलाओ। अगर आप वैसे खाओगे, उनके हाथ से पकवान बना रहे हो और वो खाना खाओगे, तो आपके लिए पॉइजन बन जाएगा। इसके लिए महाराज जी ने एक मिसाल दी थी कि एक राजा का पेट दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, और उसने हकीम वैद्य कोई नहीं छोड़ा। तो फिर जो है कोई एक महापुरुष आया, तो उसने देखा, वो कहने लगे तुम आज मेरे सामने खाना मंगवाओ। तो राजा था, पूरा थाल आ गया, पूरे अच्छे अच्छे सारे जो भोजन बनता है, पूरा थाली लगी सज गई, थाली सजी हुई थी, नौकरों ने लगा दिया। फिर उस महाराज ने क्या किया, उस भोजन के ऊपर कपड़ा रख दिया और थोड़ी देर के बाद उठाया तो उसमें बिच्छू चल रही थी। तो महाराज जी कहने लगे राजा को, हे राजन तुम ये भोजन कर रहे हो, ये नौकर जो तुम्हें थाल परोसते हैं तो इनकी नज़र रहती है, उनको ये खाना खाने को मिलता नहीं है और उनकी दृष्टि रहती है, तो उसकी दृष्टि से जो है वो खाना क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। और फिर अकेले खाओ, अगर साथ बैठे हो, कोई दो बैठे हैं और वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो खाना भी जहर होगा तुम्हारे लिए, या तो उनको साथ खिलाओ। ये बातें मुझे नहीं बताते खाने की, क्योंकि मेरा खुद का पेट खराब रहता था, तो महाराज जी ने इस विषय में मुझे पूरा सत्संग दिया। तो मेरे घर में कोई काम वाली आती है तो मेरी जैसे भी हो मैं उसको कहती हूँ खा के जाएगी या लेके जाएगी, मैं ऐसे खा नहीं सकती। जैसे हम भोग लगाते हैं तो मैं तो उन माइयों को कहती हूँ कि ये मेरा भोग हो जाएगा, तुम खा लोगे तो मुझे खाना पच जाएगा, नहीं तो मुझे पचेगा नहीं। तो ये खाने का उन्होंने ऐसे बताया, तो सात्विक। और ये तो पता ही है, गला सड़ा मांस मदिरा वगैरह ये भोजन सात्विक है ही नहीं, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात वो क्या है, वो एक धार्मिक भेदभाव ये बता रही हूँ कि लोग गुरुओं के पास जाते हैं, फिर आपस में एक दूसरे के प्रति धर्म वाले से नफरत करते हैं, वो तुम्हारा गुरु ऐसा, तुम्हारा गुरु ऐसा, वो भेदभाव। तुम्हारे को उस गुरु के पास जाने से क्या कल्याण हुआ, तुम ये देखो, दूसरा क्या करता है उसका क्या करना है आपने। तो इस बात के लिए जो झगड़े हो रहे हैं, धर्म के मतभेद जो चल रहे हैं, धर्म कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाता। ये जो सत्संगी लोग हैं बात को समझते नहीं है, अज्ञानता में धर्म के नाम पे जो है लड़ते रहते हैं। तो जब भी किसी गुरु के पास जाते हो तो वहाँ से कोशिश ये करो कि हमने कुछ पकड़ के लाना है, लड़ने झगड़ने का कोई नहीं है, अपना कल्याण करना, ये भाव लेके जाओ। फिर वो बताते हैं मन की एकाग्रता। मन एकाग्र कैसे हो, सबसे बड़ा जो कारण है वो है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता के लिए 3 प्रकार के योग जो हैं बताए हुए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, प्रेम योग। तो भक्ति योग में तो क्या है, जैसे अब ये भजन गा रहे थे, मस्ती आ रही थी, तो ये है भक्ति योग। उस समय इंसान क्या करता है, जब अपने मन को भूल जाता है, टोटली समर्पण कर देता है। जैसे मीरा भक्ति योग में थी, पूरी तरह से जो है समर्पण थी, और उसको कितना विश्वास था कि उनको जहर दिया गया वो भी अमृत बन गया। क्या था ये, भक्ति योग। क्योंकि उसको यूँ था, वो कृष्ण जी के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। तो इस भक्ति योग में प्रेम योग भी आता है, जिसके प्रति, जो इष्ट के प्रति जो है, जो भक्ति भाव रखता है, तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। तो प्रेम जो है उसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, मन जो है आपका उस प्रेम में दीवाना हो जाएगा, तो अपने आप ऐसे एकाग्र हो जाएगा कि अपने आप सूरत आपके ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे आप दीपक में घी डालते हो तो जोत एकदम जो है ऊपर हो जाती है, रोशनी। तो इसी तरह से ये प्रेम जो है वो क्या करता है, घी का काम करता है। अगर किसी के अंदर अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव है और इतना प्रेम उमड़ता है, जैसे माँ का बच्चे के प्रति, और उस प्रेम में खोया रहता है,
तो उसका मन सहज में जो है एकाग्र हो जाता है, वो एकदम भूल करके उसकी समाधि लग जाती है, उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्ति योग प्रेम योग नहीं बनता। एक बार किसी ने पूछा जी प्रेम योग कैसे हो, मैंने कहा ये विश्वास कैसे, मैंने कहा भाई ये देखो जैसे विश्वास करते हैं प्रेम तो हो जाता है। अब लड़की लड़के जो प्रेम करते हैं तो कोई उनको सिखाना तो नहीं पड़ता है, किसी को कोई चीज़ भा जाती है, किसी गुरु के प्रति उसका ऐसा बोल जाता है कि भी इससे ज़्यादा चीज़ कोई बताने वाला ही नहीं, तो सहज में उमड़ता है वो प्रेम। कुछ करने की श्रद्धा बन जाएगी तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। किसी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति आप कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ देखेंगे। जैसे मैं पहले कितने गुरुओं के पास गई, महाराज लालचंद जी के संपर्क में आई तो देखा उनकी आंखें चढ़ी रहती थी। सहज योगी एक ही बात है, तो सहज जई है धुन होता है हरदम घटके माई, सूरत सबद मेला गया हूँ क्या जतना, यही दुआ बोलते रहते थे, आंख चढ़ी रहती थी। तो मैंने ऐसी अवस्था कभी देखी नहीं थी किसी गुरु की, तो अपने आप बन गया भक्ति भाव, प्रेम बन गया। और उस प्रेम में जब भी मैं कभी छुट्टियों में घर नहीं गई, जितने 25 साल मैंने नौकरी की है तो छुट्टियों में मैं हमेशा महाराज जी के साथ रहती थी, एक दिवाली और होली को छोड़ कर के सब छुट्टियां मेरे महाराज जी के नाम थी। मैंने कहा मुझे छुट्टियों का कुछ नहीं करना, मुझे आपका संग चाहिए। तो ये है प्रेम। और फिर आता है कर्मयोग। कर्मयोग में क्या है कि कर्मयोग में भी मन एकाग्र हो जाता है। जिसको कर्म करना आ गया, किस तरीके से एकाग्रचित होकर के, कई बच्चे पढ़ते हैं, इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि कोई पास से निकल जाए उसको पता ही नहीं लगता, वो इतना तल्लीन हो जाते हैं किसी पढ़ाई में कि उसको कुछ खबर नहीं होती, वो है कर्मयोग। इसी तरह से जो भी नृत्य कला देख लो, जो नाचने वाला है उस नाच में ऐसा खो जाता है उस कर्म में कि उसको कोई होश ही नहीं रहता। चित्रकला है, गायन कला है, जैसे गाने में अगर गाते गाते आप खो जाते हो तो ये क्या है, कर्म भी कर रहे हो और उसके अंदर जो है खो भी गए हो। तो इसी तरह से अगर स्त्रियाँ घर में काम करते समय या आप जो भी काम करते हो उसका नाम लेकर के आपको कोई ख्याल ही ना आए, केवल काम और आप, तो वो जो है कर्मयोग बनता है। उस कर्मयोग से क्या होगा, जब आप ध्यान में बैठेंगे गुरु से नाम लेके तो मन जो है बहुत जल्दी एकाग्र हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि इस मन को खाली मत रहने दो, इसको कहीं न कहीं लगाए रखो, इसके अंदर फालतू के विचार मत आने दो, क्योंकि मन का काम है ख्याल को उठाना। उठ पटांग के जैसे देखेंगे वैसे ही ख्याल उठते हैं, और ख्याल अगर आप उस ख्याल को पका लोगे तो ख्याल होके रहेगा। ये मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये बीती है। मान लो पड़ोस में हम रह रहे हैं, चोरी होगी किसी के घर में, तो चोरी होगी तो क्या होगा, आपको डर लगेगा हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए। मैं महाराज जी के संपर्क में रही तो बताती हूँ संतों से कैसे लाभ होता है। तो महाराज जी को मैंने कहा महाराज जी अब तो मुझे डर लगने लग गया कि पड़ोस में ही चोरी हो गई है। कहती डरेगी तो चोर तेरे घर में आके रहेगा। तो यूँ सोच मेरे घर में तो महाराज जी आते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये ख्याल ही मत आने दे। तो अगर ऐसे डर बैठ गया मन के अंदर तो जैसा ख्याल वैसा हाल। कहती तू रोज तो चोर को याद करती है तो चोर आएगा, मजबूर हो के आएगा वो। उसको तुम जिसको याद करते हो चोरी के, डर के, जो भी डर के भय जो डरते हो तो डर का सामना करना पड़ेगा। मैं डरपोक थी, डर का सामना करना पड़ा। तो मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये सब मेरे साथ बीती हुई है। तो इसलिए और नेगेटिव ख्याल बना, एक बार वो चोरी होके रही। वो महाराज जी ने आए थे मेरे घर में और वो बाहर बाथरूम था, तो बाहर गए तो साथ में प्लाट खाली था। आपको बता रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल की क्या ताकत है। तो उन्होंने देखा कि उधर रोशनी जल रही है, वो खांस रहा है, नहीं टॉर्च से देख रहा है कोई। रात का टाइम था, वो कई बार उठते थे, बुजुर्ग थे। तो मेरे को कहने लगे, मैं फिर डरती तो थी नहीं, मैं खोल के सोती थी सारे दरवाजे दोनों साइड से। वो कहने लगे बेटे इधर वाले जो छत की तरफ है ना, ये दरवाजा बंद करके सोया कर, बालकनी वाला खोल लिया कर। तो मैं हैरान, मैंने कहा महाराज जी ये बात करे है तो कोई ना कोई राज है। वैसे तो मैं डरती नहीं थी। मैंने कहा मुझे कारण बताओ, आपने ये बात कही क्यों? कहने लगे रात को मैंने ऐसे दो आदमी देखे हैं, तू अकेली है डर जाएगी तो रात को सोते समय दरवाजा बंद कर लेना। और सजनों मुझे इतना ज्ञान महाराज जी ने विचार का दिया और मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल हुआ। मैं जब भी वॉश बेसिन पे जाती तो देखती, मैंने कहा कोई आएगा तो दो आदमी यहीं से आएंगे। वो ख्याल मेरे दिमाग से निकाल ही नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं गया वो, क्योंकि वो ऐसा बैठ गया दिमाग में, महाराज जी ने कहा तो होके रहेगा। और वो वही हुआ वहीं से। और दो ही आदमी आए और उनके घर में वो रंग रोगन करवाया हुआ था, दरवाजा खुला था। खैर चोरी चारी तो मेरी नहीं हुई, एक छोटा मोटा कुछ हुआ। लेकिन वो जब मकान मालकिन आई कहने लगी मैडम चोरी होगी, मैंने कहा भाई चोर को मैंने बुलाया है। वो समझ नहीं पाई कि ये चोर को कैसे बुलाएगी।
तो ये रहस्य बता रही हूँ कि आदमी के मन में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि ये समझ लो आपका ख्याल ही भगवान है। ये समझ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो एक विश्वास राखो मन माई, नानक सर्वरोग कटाई। महाराज फकीर चंद जी ने कहा है कि आपसे कुछ ध्यान व्यान कुछ नहीं बनता तो एक वीतराग पुष्प को खोपड़ी में रखो। एक वीतराग कौन? जिसको आप मानते हो, उनको ये सोचो मेरे अंग संग है, जहाँ भी जाओ मेरे साथ है, कोई भय लगेगा नहीं। मैं कहीं जाऊँ मुझे भय नहीं लगता। अब यूँ ठीक है, कई बार डर जाते हो, लेकिन फिर एकदम आता है वो मालिक मेरे साथ है। कुछ चला गया तो मेरा है ही नहीं, जो मेरा है वो जाएगा नहीं। महाराज जी के पास कई आते थे, भी इतने लाखों का नुकसान हो गया, कहता तेरा है तो वापिस आ जाएगा, और नहीं है तो तेरा पिछले जन्म में तूने खाया होगा या उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तू अपना आराम से, तू कोई साथ लेके आया था। तो इस ज्ञान से मुझे कभी ये नहीं लगता, कुछ भी लेके घूमती रहूँ, मुझे ये लगता है मेरा है तो कहीं जाएगा नहीं, और जाएगा तो समझ लो मेरा है ही नहीं। मेरा ऐसे कई बार ज्वेलरी रख के भूल गई, सारे कई मैडम आपको चिंता नहीं है, मैंने कहा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, मेरा है ही नहीं, मैं लाई क्या थी, खाली आप तो आई थी। तो सत्संग से ज्ञान मिलता है। तो मन को एकाग्र करने के जो है वो रास्ते बताते हैं। तो कर्म योग ये है, उसके पश्चात आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? इसमें जो है आपकी सूरत क्या है? ये मनुष्य शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है, ये आप सब जानते हैं। शरीर, मन, आत्मा और सूरत। शरीर तो स्थूल शरीर आप जानते हैं। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर जिसको कह सकते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देता, जैसे विचार है, विचार आपको दिखाई तो देते नहीं। तो ये यहाँ तक का आँख के नीचे का ये भाग जो है सारा स्थूल शरीर है। इसमें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, इंद्रियों को देख रहे हैं। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ तक वालों का ये है, ये सब मन का लोक है। इसमें ये सूक्ष्म लोक कह सकते हो। और इसी में आपको यहाँ आकर के जो इन्होंने विधियाँ बताई हैं कि सहस्राकार, ओंकार, फिर आगे सुन, महासुन, सतलोक, ये जो है यहाँ तक मन के मंडल है। तो यहाँ पर सहस्राकार पहली स्टेज है। जब ध्यान में जब गुरु बिठाते हैं तो उसमें आपके तरह तरह के विचार उठेंगे, सहस्राकार। तो उन विचारों को जो है कैसे कोई सुमन ध्यान भजन से रोकता है, कोई फोटो को देख करके त्राटक करके करता है, कि कोई श्वास के साथ ध्यान को लगाने की कोशिश करता है। ये सब के अलग अलग, जिसको आसान लगता है कोई श्वास लेता है उसके साथ जो है उसको यहाँ जोड़ लेता है। तो मन को धीरे धीरे टिकाना है। फिर जब आप थोड़ा टिकने लगेगा, जब यहाँ बीच में आएंगे जहाँ बिंदी लगाते हैं, तो वहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय 3 इकट्ठी हो जाती है। आप जो है किसका ध्यन कर रहे हैं? ये ध्याता है, जिस इष्ट को मानते हैं। फिर ध्येय क्या है आपका? क्या पाना चाहते हैं? किस चीज़ के लिए ध्यान लगा रहे हैं? वो है ध्येय। और ध्यान जब आप उसमें खो गए, जब आपका ध्यान लग गया, तो आपको ना इष्ट रहेगा, ना ख्याल रहेगा, ना, वो है ओम का शब्द। इसमें इसीलिए आर्य समाजियों ने ये स्थान जो त्रिकुटी का स्थान है, इसको ओंकार का त्रिकुटी का स्थान बताते हैं। इसको क्या बताया है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो सिमरन ओम का करे शुद्ध आत्मा होए। फिर मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी राधा स्वामी मत में तो बहुत ऊपर का साधन है, तो ये सबसे बड़ा कैसे हुआ? ओम नाम सबसे बड़ा उन्होंने कह दिया, तो ये सबसे बड़ा कैसे हुआ? क्वेश्चन उठते थे ना मेरे दिमाग में। तो हंसने लगे, कहने लगे बेटे ये साधन है, सीढ़ी है, इससे आप दुनिया बना सकते हो, ऊपर जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपकी विल पावर स्ट्रोंग हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, तभी आपको प्रकाश नजर आएगा। या किसी को यहाँ पे बादल की गड़गड़ाहट नजर आएगी, किसी को कोई ध्वनि नजर आएगी। यहाँ जब मन एकाग्र होगा तो प्रकाश आपको दिखेगा, लाल रंग का प्रकाश दिखेगा, किसी को कोई धुन सी सुनाई देगी, बादल, मतलब जो भी होगा, इसका मतलब यहाँ तीनों इकट्ठे हो गए, मन एकाग्र हो गया। तो विल पावर स्ट्रोंग होने से आपकी इच्छा पूरी होगी। तो जो अध्यात्म में जाना चाहते हैं वो यहाँ उनकी ज़बरदस्त चाह होती है, तो सूरत आगे निकलती है। जैसे वैज्ञानिक है, ये जितने विज्ञान की खोज हुई है, जो भी आप सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, वैज्ञानिक यहाँ पर उनको कोई ध्यान नहीं था, जाने अनजाने वो लेबोरेटरी में चले जाते हैं और वो जो ध्येय लेके जाते हैं उसको सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और ख्याल हट जाते हैं। तो मन उनका एकाग्र हो जाता है, उनको नहीं सोच होती। जितनी नई नई खोज है ये त्रिकुटी का कमाल है।
क्योंकि इसमें मन की एकाग्रता से आपके अंदर शक्ति आ जाती है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। और मुझे तो इस मन की एकाग्रता का पता ही नहीं, मैंने तो बचपन से लेके, क्योंकि मेरे परमात्मा को मानती थी मैं आंख बंद करके, कि मैं जो भी मैंने आज तक मांगा, जो भी मांगा वो मुझे मिलता रहा। और अब तो मुझे पता ही लग गया। फिर प्रकाश में जब मैं थोड़ा बहुत आया तो मैंने दुनिया की कोई इच्छा लेकर के साधन किया, वो भी पूरा हो गया। और अब मेरी जो तलाश है आत्मपद तक तो मेरा है साधन, क्योंकि मैं जब करती हूँ तो मैं मस्त हो जाती हूँ और उस मस्ती को छोड़ना नहीं चाहती। जब कभी नहीं, मेरा उठते ही पहला जो फ़ोन होता था वो महाराज जी से होता था। सबसे पहले 5 बजे जब मैं उठती थी तो लैंडलाइन थे, महाराज जी को फ़ोन मिलाती थी। एक रात जैसे पुराने संस्कार बताती हूँ कैसे आ जाते हैं, पिक्चर देख रही थी और बड़ी देर तक पिक्चर देखने लगी, 12 बजे सोई। सुबह फ़ोन करने लगी तो सोचा देखती हूँ क्या महाराज जी को पता लगेगा। तो फ़ोन किया, पहला उनका उत्तर क्या था, भी रात को कितने बजे सोई थी, टीवी देखा था और कान पकड़ ली। तो इस तरीके से गुरु जब अनुभव मिलता है तो वो आपको ले जाता है। तो ये साधन है सज्जनों। इसमें क्या होगा, जब आप समाधि में बैठेंगे तो पहले आपका तन स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे आप जब जैसे आप सोते हो, महाराज जी कहते थे नींद जो है प्राकृतिक समाधि है। कैसे है प्राकृतिक समाधि? जब आप सोते हो तो जब तक आपके मच्छर काट रहा है, वो काट रहा है, शरीर हलचल रहा है, नींद नहीं आएगी। तो धीरे धीरे जब आप सुस्त आने लगते हैं तो शरीर निढाल हो जाता है। उसके बाद आप मन में खेलते हो, मन में विचार आते हैं, किसने क्या कहा। मन क्या करेगा, या तो अतीत की सोचेगा या भविष्य की सोचेगा। वर्तमान में तो रहता ही नहीं है ये। या तो सोचेगा उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो किया, या प्लानिंग करेगा आगे मैंने ये करना है और वो करना है। तो वो सोच विचार में, तो धीरे धीरे वो सोचता रहेगा। फिर उसको जब विचार हट जाएंगे फिर वो गहरी समाधि में चला जाएगा, कारण पूर्ण से सब ऊपर निकल जाएगा। फिर वो यहाँ चला जाता है जो चोटी का साधन है। यहाँ जा करके वो सुबह उठता है तो उसके अंदर वही एनर्जी आती है। कहाँ से आई रात को एनर्जी? कोई उसने घी तो खाया नहीं था। महाराज जी मिसाल देते थे, मजदूर दिन भर काम करते हैं और रात को थक करके ज़मीन पर भी सो जाते हैं, सुबह उठ करके फिर वही काम करते हैं। कहाँ से आई रात को ताकत? क्योंकि वो सूरज अनायास बिना प्रयास के थकावट से वो यहाँ पर अपने मुकाम पर पहुँच जाती है। प्राकृतिक समाधि है ये। और उस समाधि में मतलब जब सूरत यहाँ आगे जो उसका मुकाम है, वहाँ से वो एनर्जी लेकर के फिर वापस आता है और फिर दुनिया के काम करता है। तो योगी लोग क्या करते हैं, वो इसी सूरत जो परमात्मा का अंश है, 3 बताए थे मैंने, एक तो शरीर, एक सूक्ष्म, फिर यहाँ से बालों से लेकर के जो है यहाँ ये जो आत्म पद है, ये है कारण लोक, जिसको प्रकाश दिखाई देता है, इसको कारण लोक कहते हैं। इसमें ये आनंद जो आप लेते हो, पार्टियों का आनंद, खाने का आनंद, जो भी दुनिया का आनंद है वो आत्मा का गुण है। और ये जो सृष्टि है ये क्रिएटिव है। जो संसार की रचना है ये प्रकाश से हुई है। अगर सूरज ना हो तो कुछ भी पैदा ना हो, तो वो है सृष्टि का रचयिता, ईश्वर उसको कह सकते हैं आप, प्रकाश पद को, क्योंकि जो प्रकाश है वही सृष्टि का करने वाला है, रचने वाला है। उसके बाद यहाँ सतलोक में जहाँ प्रकाश है उससे आगे चोटी तक का ये अलख अगम अनामी, ये संतों की जो है, यहाँ तक तो मैं पहुँची नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो धार आती है एक ही सब तरह का शब्द सुनता है। यहाँ तक के तो अलग अलग शब्द आते हैं और वो भी अनुभव सबका एक नहीं होगा, जिसकी जैसी प्रकृति होगी उसको अलग अलग अनुभव होंगे। लेकिन आगे जो है अलग अगम, जैसे महाराज जी कहते हैं जहाँ बच्चे का तालवा टिप टिप करता है तो मेरे को सहज में वो धुन आती रहती है, मैं दुनिया के सब काम करता हूँ, उस धुन के अंदर मस्त रहता हूँ। तो वो है अलग, जो लखा नहीं जा सकता, अगम जहाँ पर कोई जा नहीं सकता आसानी से, फिर अनाम, उसका कोई नाम नहीं दिया। शब्द रूप तब धरिया नाम और शब्द गुप्त तब वह नाम। जब तक शब्द आता है तब तो उसका नाम रख दिया, जब वो चोटी में पहुँच के उसमें लय हो जाता है तो उसका कोई नाम ही नहीं है, शब्द अनाम हो जाता है। तो ये आगे का मार्ग है। तो इसमें कोई करोड़ों में कोई एक आध जो है संत महात्मा पहुँचते हैं, लेकिन जो यहाँ तक भी पहुँच जाता है वो ऐसा ज़बरदस्त आनंद है वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो आप जब सत्संग में आते हो तो कोशिश ये किया करो, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। पता नहीं कितने संस्कार जन जन मांत्रों के लेके आते हैं, कितने यहाँ बना लेते हैं, तो उनको धीरे धीरे साफ करना है। तो जहाँ तक हो उसके, अगर गुरु के पास नहीं आ सकते तो आजकल तो कितनी अच्छी सुविधा विज्ञान ने कर दिया, यूट्यूब में हर प्रकार के सत्संग आते हैं, वो सत्संग सुनते रहो किसी अनुभवी महापुरुष का।
क्योंकि वो आपको भटकाएगा नहीं तो और तरह तरह के संस्कार ले लोगे आप। हर गुरु का अपना तरीका है, कोई पूजा पाठ बताता है, कोई माला का जाप बताता है, कोई कुछ, हर गुरु का अपना अपना तरीका है। तो जो जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक का बताएगा रास्ता। टीचर वो भी है, देखो प्राइमरी का भी टीचर है जो 5वीं तक पढ़ाता है, ग्रेजुएशन का भी टीचर है वो वहीं तक की पढ़ाई पढ़ाएगा, आगे पीएचडी वाला पीएचडी की पढ़ाएगा। तो गुरु हमारे सभी भले अपने अपने ठोर, शब्द विवेकी पार की सब में अशर हो। जो शब्द की धार तक पहुंच करके उसमें लय हो जाता है, ऐसा कोई करोड़ों में एक होता है। तो कोशिश ये करो कि ऐसे जो है सत्संग सुनते रहो, और जहाँ भी सत्संग सुनते हो तो उससे कुछ न कुछ बात जो है पकड़ने की कोशिश करो कि आज इसमें क्या खास बात की है। फिर अपने आप को बात पकड़ के उसको जीवन में उतारने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे मेरे में ज़्यादातर गुस्सा ही था, सहनशीलता थी नहीं, क्योंकि कभी ग्रस्त में फंसी नहीं। हाँ, नौकरी में कभी 1-2 बार दिक्कत आई तो महाराज जी से गुरु पूछ लेती थी कि बॉस है उसका सम्मान करना सीख, जैसे भी है वो जैसा भी है। मैंने कहा महाराज जी तो नौकरी नहीं करने देगा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बार बार जब वो तेरे से डरने लग जाएगा तो अपना ओरा इतना पावरफुल कर लो कि मालिक मेरे साथ है तो दूसरा आदमी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरीके से मैंने नौकरी भी कर ली, और अब तो जो है यूँ लगता है मेरे साथ। तो कई बार मैं बैठती हूँ तो मुझे यूँ लगता है महाराज जी मेरे साथ ही बैठे हैं। पीछे शरीर की दिक्कत आई, कमर की, पैर चल ही नहीं सकती थी, 5 मिनट में खड़ी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने कह दिया नसें ब्लॉक है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। महाराज जी की फ़ोटो के आगे सामने रखी हुई है, महाराज जी मुझे ऑपरेशन से बचा लो, किसी भी तरीके से आप होते तो मेरा ऑपरेशन ना होता, मुझे ऑपरेशन से बचाओ। वहीं एक लेडी मिल गई, वहीं पास में एक आश्रम है गुड़गांव में, बुडेड़ा गांव है वो, दर्शन आश्रम, और आप मानोगे नहीं बिल्कुल महाराज जी की तरह संत महात्मा। वहाँ से व्यास से नाम लिया हुआ है, आश्रम खोला हुआ है, एक पैसा नहीं लेना, खाना पीना रहना सब फ्री। और वो कहने लगे बेटे आपकी कोई नस नहीं दबी हुई, 4-5 दिन यहाँ रहो, देखो ये नसें सूख जाती हैं, आपका खाना पीना सही नहीं है, प्राकृतिक चीज़ें खिलाई और कुछ नहीं, कोई ये मिट्टी नहीं लगानी, कुछ ये नहीं करना, कोई टब बात नहीं। जो 4-5 चीज़ें बताई वहाँ रही, और उन्होंने जो है 6-7 महीने फिर अन्न छुड़वाया। वेट ज़्यादा था मेरा, जिन्होंने पहले देखा हुआ उन्होंने देखा भी होगा, 10 किलो वजन कम करवाया। कहते वजन कम करो नहीं तो घुटने में भी दर्द आ जाएगा, अभी घुटने में नहीं है तो घुटने में भी दर्द आ जाएगा। और उसके बाद मैंने पता नहीं कितने पेशेंट को वहाँ भेजा है। वो कहता है शुगर बीपी कोई रोग ही नहीं है। तो मेरे मालिक ने ऐसे कृपा की। तो अगर आप मालिक को साथ रखते हो तो कोई तकलीफ होगी नहीं, और फिर भी तकलीफ आ रही है तो ये सोच ले मेरे पिछले जन्म के हैं, उसको खुशी खुशी हो जाओ, क्योंकि वो जो करता है अच्छा करता है। मेरे दिमाग में एक सूत्र बैठ गया कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, वो मेरे साथ है, वो कभी गलत होगा ही नहीं। बस ये ख्याल पका लो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो यही ख्याल पका लो, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, वो भी मिल जाएगा। और ऐसा गुरु चाहते हो जाइए, चाह रखो आपको घर बैठे गुरु मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय मैंने ले लिया है, फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। तो सभी को राधा।